तो आपका नाम क्या है? इल्तफ़ात। इत्तफ़ाक साहब, ये जो मीरापुर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी जो राजनीतिक समझ है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्या परिणाम रह सकता है और इस समय चल क्या रहा है? समाजवादी पार्टी इस मीरापुर विधानसभा पर चुनाव जीतेगी, क्योंकि हमें 36 की 36 बिरादरी का, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट तो अक्सर आप जानते ही होंगे कि समाजवादी पार्टी को मिल ही रहा है, लेकिन 36 बिरादरी का वोट समाजवादी पार्टी इस समय ले रही है। उसकी वजह यह है, आप पूछेंगे क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी समाज से संगठन में नेतागणों को लिया गया है और उनकी जिम्मेदारी मीरापुर विधानसभा पर भी लगाई गई है। पाल बिरादरी की है, प्रजापति बिरादरी की है और आपका ठाकुर बिरादरी की है, जाट गुजर बिरादरी की है। दूसरी बात यह है कि जैसे इस समय आपको पता लगा होगा कि जो रालोद और बीजेपी का गठबंधन था, इनके टिकट में बहुत देरी हुई है, टिकट घोषित करने में बहुत देरी हुई है। ये सोच रहे थे कि टिकट किसे दें, लेकिन टिकट लेने वाला भी वहाँ जल्दी से इनको नहीं मिल पाया और बाद में मिथिलेश पाल जी को टिकट मिला। इसमें भीतरी घात भी बीजेपी के अंदर इस टाइम बहुत है, उसका जो है बेनिफिट समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा। ये ठीक है कि आप भीतरघात का कोई चीज़ फ़ायदा आपको पहुंच सकता है और अच्छा संकेत भी आप दे रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि देरी तो आपके टिकट में भी हुई है। जैसे 44 लोगों ने आवेदन किया था समाजवादी पार्टी में मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए और आपको टिकट मिला। पहले था कि कादिर राणा जी लड़ेंगे, फिर था कि उनके बेटे शाह मोहम्मद जी लड़ेंगे और उसके बाद सुंबुल राणा जी का नाम आ गया। तो और ये भी है कि सुंबुल राणा जी जो हैं वो बसपा के एक बहुत बड़े नेता बाबू मुनकाद अली जो हैं उनकी बेटी हैं, तो ये भी है। और तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी उसी तरह के सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं, जिस तरह की बात आप जो हैं वो आरएलडी या बीजेपी पर कह रहे हैं। देखिए, आपने अभी कहा कि सांसद जी की, मुनकाद जी की बेटी हैं, ये तो उनकी शादी यहाँ हो गई। उस टाइम सुंबुल राणा जी कोई राजनीति में भी नहीं थी। इस बार पहले बार नया चेहरा मैदान में आया है और ये तो रिश्तेदारी कहा है, किसी की कहीं भी हो सकती है। कहीं बीजेपी के लोगों की रिश्तेदारी कांग्रेस वालों से भी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है चुनाव में? नहीं, वो अपनी पार्टी देख रहे हैं, ये अपनी पार्टी देख रहे हैं। ये उनकी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, जैसे ही कादिर राणा जी की पुत्रवधू का नाम सामने आया है, तो हमारे पास जानकारी बतौर पत्रकार है, उनके प्रत्याशी, उनकी पार्टी के प्रत्याशी तो अपना टिकट सरेंडर करने पहुंच गए थे। वो पहले सरेंडर करने पहुंचे, फिर उनको मना किया गया और मना करने के बाद तो क्षेत्र में कहीं नहीं एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वो उनकी पार्टी का अपना मसला है, लेकिन ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जान ये सब झूठ बात है। सब झूठ बात? हाँ, सब झूठ बात है। अच्छा, ये जो है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जाहिद हुसैन, उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं इस समय समाजवादी पार्टी के लोग। तो उनकी तरफ झुकाव है दलित कम्युनिटी का और मुस्लिमों के, खासकर झोजा बिरादरी का। झोजा बिरादरी बहुत अच्छी एक्टिव बिरादरी है और झोजा बिरादरी में हमें आज भी उनकी बिरादरी के जो जाहिद भाई चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी 80% झोजा बिरादरी का वोट हमें मिल रहा है। लेकिन आपके साथ कोई समाज का बड़ा व्यक्ति मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है? कौन से समाज का? झोजा समाज का तो कोई बड़ा आदमी आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा, प्रधान नहीं दिखाई दे रहे, जिला पंचायत सदस्य उनके नहीं दिखाई दे रहे, और वहाँ भी 2 लोग टिकट मांग रहे थे, वे दोनों इसलिए नाराज हैं। देखिए, ऐसा है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा कि वो हमारे साथ वहाँ गए थे, चूँकि बहुत लंबी लिस्ट है जो वर्क में लगे हुए हैं। और हमारे पूर्व सांसद कादिर राणा जी, जो एक लंबा उन्हें वक्त राजनीति के अंदर बीत गया, उसका भी उन्हें फ़ायदा मिलेगा, चूँकि सभी समाज के व्यक्तियों का उनके पास आना जाना है और सभी के काम वहाँ से, उनके यहाँ से होते हैं। अच्छा, एक और बातचीत है, ये भी एक पॉलिटिकल, चूँकि आप ज़मीन पर रह कर के काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आपके पास में इसकी जानकारी भी होगी, और वो ये है कि कुछ इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि लोकसभा चुनाव में दीपक सैनी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, कादिर राणा जी ने उनकी मदद नहीं की, चंदन चौहान जी की मदद की, और इस समय जो है चंदन चौहान जो हैं वो इंटरनली कादिर राणा जी की मदद कर सकते हैं। तो बतौर एक आम व्यक्ति, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, आइए, मोस्ट वेलकम।
मदद के लिए हर आदमी को तैयार रहना चाहिए, जिसको जहाँ से मदद मिल रही है। मगर आपने ये बात किसी से गलत सुनी है। कादिर राणा जी ने हमेशा जिस पार्टी में रहे हैं उस पार्टी में रहकर सिपाही की तरह काम किया है, और रमज़ान के महीने के बावजूद भी कादिर राणा जी ने, आपने देखा होगा कि जहाँ हम बैठे हैं इसी फार्म हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी रैली कराई, जिसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी उनकी वजह से यहाँ बहुत भीड़ भाड़ लेकर आई है, और लगातार रमज़ान के महीने में वर्करों से वो आते जाते रहे और समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा काम किया है। इनकी राजनीति शुरुआत ही समाजवादी से थी और बाद में फिर अपने घर वापस लौट आए, बीच में और पार्टी में गए, लेकिन वापस में फिर अपने घर लौट आए। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लिए काम नहीं किया। दीपक सैनी जी इस बात को जानते हैं कि बाखूबी उन्होंने मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के लिए रमज़ान के महीने में खुद ट्रैक्टर ड्राइविंग करके पब्लिक के बीच में दोपहर के टाइम में वोट मांगने का काम किया है। अच्छा, एक यहाँ पर इस तरह की भी बातचीत है, जैसे ये कहा जा रहा है कि जो 30 और 40 साल के उम्र के नेता हैं समाजवादी पार्टी में, जो टिकट मांग रहे थे, वो इस क्षेत्र के भी हैं। वो जानबूझ करके कादिर राणा जी की पुत्रवधू को चुनाव हरवाना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी के ही हैं, और इसलिए हरवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये चुनाव जीते तो 27 में ये फिर लड़ेंगे, और अगर ये हारे तो फिर 27 में ये विधानसभा छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए वो समाजवादी पार्टी में भीतर घात कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, सभी लोग समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे वर्कर हैं या जो भी उम्मीदवार थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नाम घोषित किया है शंभू लांडा का, उसके सभी साथ हैं। ये अफवाह है और सभी लोग रात दिन लगकर इसमें वर्क कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।